हेलो गाइस, स्टडी की ओर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब हम मैग्नेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम मैग्नेट चैप्टर को पढ़ेंगे और वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं चैप्टर को शुरू करता हूँ। जैसा कि मैग्नेट के बारे में आप सब जानते हैं, मैग्नेट हम बचपन से ही मैग्नेट को देखते रहते हैं, मैग्नेट से खेलते रहते हैं छोटी उम्र से। देखिए मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट का मेजर यूज होता है, मतलब ये किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट यानी कि जो नेचुरल हो, जो प्रकृति द्वारा पाया जाए। आर्टिफिशियल यानी जो मानव द्वारा बनाया जाए। देखिए मेजरली मैग्नेट में दो पोल होते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन निकलती हैं और साउथ में जाके एंड होती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, ऐसे साउथ में जाके एंड हो जाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ और साउथ जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर कैसे जाती हैं? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर ये ऐसे जाती हैं। और मैग्नेटिक लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी। ये लाइन एक दूसरे को कभी, जैसे अगर एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी लाइन इसको ऐसे कट नहीं करेगी। हमेशा एक दूसरे से इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी। ये क्या है? चुंबकीय रेखाएं हैं। चुंबकीय रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस। अब देखिए मैग्नेट में मेजर रूप से दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जैसे मैं बोलूँ, अगर आप इसको मैग्नेट मान रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं मैग्नेट को ऐसे रख दूँ ऐसे, तो क्या होगा? ये नॉर्थ साइड से लाइन्स निकलेंगे और साउथ में जाके से एंड हो जाएंगे। नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में जाके एंड होगी। नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में एंड होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये लाइन क्या होती हैं? इनविजिबल होती हैं, यानी हम इनको देख नहीं सकते हैं। ये लाइन हमको दिखाई नहीं देती। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट इसमें और है, आप देख लीजिए। जैसे कि कोई मैग्नेट है, ये इसमें दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। अगर हम इसको बीच में से कट कर दिए, कट करके हम इसको दो पार्ट में अगर तोड़ दे रहे हैं, तो जो इसका पोल होगा ना, ये भी नॉर्थ और साउथ होगा। जैसे कि आप ये मत सोचिए हम इसको कट कर दिए तो बीच में कोई पोल नहीं होगा। तो ये जहाँ से कट होगा फिर ये नॉर्थ साउथ बना लेगा और ये नॉर्थ और साउथ बना लेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको जितने पार्ट में कट करते जाएंगे, जैसे यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, तो ये क्या करेगा? उतना मैग्नेट फॉर्म कर लेगा। और क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल में क्या होगा? रिपल्सन होगा। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साउथ साउथ में रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे जो कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना। मैंने क्या बोला था, मैग्नेट चैप्टर ऐसा है, अगर आप इसे इलेक्ट्रिक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ही समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेट अपने आप आता है, और जहाँ पे मैग्नेट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आती है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि नॉर्थ और साउथ में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये एक मैग्नेट यहाँ ले लिया, एक मैग्नेट मैंने यहाँ ले लिया, साउथ और नॉर्थ। यहाँ पे मैंने नॉर्थ और साउथ पोल के फिर मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ और साउथ। तो ये क्या करेगा? ये आपस में अट्रैक्ट करके चिपक जाएगा ऐसे। कहने का मतलब क्या है, अगर दो अपोजिट पोल के मैग्नेट के दो अपोजिट पोल हों, नॉर्थ और साउथ अगर ऐसे हैं, तो आपस में वो अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे। अगर सेम हो, नॉर्थ नॉर्थ हो, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। बिना पोल का मैग्नेट आप नहीं बना सकते, मतलब कोई भी मैग्नेट होगा उसके पोल जरूर होंगे। अब मैग्नेटिक लाइंस की कोई आपसे प्रॉपर्टी बोलेगा तो क्या आप क्या बताएंगे? मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंड होती हैं। और प्रॉपर्टी क्या बताएंगे? ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब देखिए हम अपना अगला टॉपिक देते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, मैंने मैग्नेट के बारे में आपको बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं ये कोई मैग्नेट है, इसको आप कोई मैग्नेट मान लीजिए जैसे इसमें दो पोल है, नॉर्थ इधर का साउथ इधर का, नॉर्थ इधर का साउथ इधर का पोल मान लीजिए आप, ये कोई मैग्नेट हो गया नॉर्मल सा। तो क्या होगा इसकी, मतलब मैंने बताया यहाँ नॉर्थ से लाइन निकलेंगे साउथ में एंड होगी, इसका कोई एरिया होगा, मतलब जहां तक कि ये जहां तक के पार्टिकल को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये इसका एरिया यहाँ तक लाइन आ रहा है, तो यहाँ तक के कोई पार्टिकल को ये अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ अगर मैं कोई मैग्नेट रख दिया, यहाँ अगर कोई मैग्नेट रख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक इसको अट्रैक्ट करके आपस में अट्रैक्ट कर लिया पूरा, मतलब चिपका ले रहा है। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह फील्ड, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह फील्ड जिसमें वो किसी भी अन्य मैग्नेट को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने क्या बोला था, मैग्नेट को आप इलेक्ट्रिकल से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, किसी भी चार्ज पार्टिकल के, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण क्या हो, कोई अन्य चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेम यही मैग्नेट फील्ड में भी होता है, लेकिन वहाँ क्या था, वो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, तो वहाँ पे हम चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करते थे। यहाँ पे मैग्नेट है तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट की बात कर रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जिसके कारण कोई अन्य मैग्नेट क्या करे, अट्रैक्ट या रिपेल हो, अट्रैक्शन क्या करे या फिर क्या रिपल्सन करे, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्या होती है, ये जो लाइन है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके एंड हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉम्बिनेशन को भी आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इन लाइनों का एक आप वो बना लें, मतलब कि एक पूरा कॉम्बिनेशन बना ले, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स बोल सकते हैं। लेकिन आपको फ्लक्स नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस केवल मैग्नेटिक फील्ड्स और फील्ड लाइन है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। मैग्नेट चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मैं आपको बहुत अच्छे से सारे रूल पढ़ाऊंगा, जिसमें जितने भी इसमें रूल हैं सबको प्रूफ करवाऊंगा बहुत अच्छे से, आप समझ भी जाएंगे। हम कल की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करेंगे, क्लास में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, मैं जनरेट करके क्लास में भी आपको दिखा दूंगा। अब देखिए ये हो गया हमारा टॉपिक, फील्ड्स ड्यू टू ए करंट कॉइल कंडक्टर। मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड वाले कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हिंदी नहीं लिखते। मैग्नेटिक फील्ड्स की हिंदी होती है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह एरिया जिसके कारण क्या हो, कोई अन्य चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित हो, वो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखाएं। फील्ड्स यानी कि फील्ड्स लाइन यानी कि चुंबक, जो चुंबक की रेखाएं होती हैं उसी को हम फील्ड्स लाइन बोलते हैं। फील्ड्स ड्यू टू ए करंट कॉइल और कंडक्टर। अब देखिए जैसे कोई कंडक्टर है उसके में भी क्या होगा, वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हम देखते हैं कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं, आपने क्या ले लिया, कोई कंडक्टर ले लिया, कोई वायर ले लिया, ये इसको क्या कर दिया आपने, डीसी सोर्स से ऐड कर दिया, आपने यहाँ पे सोर्स लगा दिया कोई भी, इधर से करंट निकला, तो क्या होगा, जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन मतलब वायर में भी जब करंट जाएगा ऐसे आई, तो इसके साइड एक अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का एरिया आ जाएगा अपने आप। क्यों आएगा, क्योंकि वायर में करंट फ्लो होगा ना, तो वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा तो इसके चारों साइड अपने आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हम आपका क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फील्ड्स ड्यू टू ए करंट कॉइल कंडक्टर, यानी किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब देखिए मैं आपको कुछ जनरल एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, तो आप इससे क्या होगा, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे आपने क्या होगा, ओवरहेड लाइन आपने देखा होगा, जैसे कि आप कहीं भी रहें, कि किसी भी सिटी या फिर किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में अगर आप रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे वायर होते हैं बड़े बड़े ना, बड़े बड़े पोल होते हैं, पोल में से ऐसे वायर जाता है, 3 वायर जाते हैं ऐसे, कहीं के 4 भी होते हैं। तो आप क्या देखते हैं, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो क्या होता है, वायर के बीच में ऐसे ही कुछ हम लगा देते हैं यहाँ पे सपोर्ट की तरह,
कुछ दूर दूर, जैसे यहाँ लगा दिए फिर कुछ दूर बाद और लगा देते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ये लगाने का रीज़न ही यही होता है, मतलब एक तो सपोर्ट मिलता है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, इन सब वायर के बीच में भी क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, ये वायर भी क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये वायर भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो क्या दोनों वायर अगर मैग्नेट की तरह काम करेंगे तो वो दोनों आपस में चिपक भी तो सकते हैं ना, चिपक सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप ये लगा देते हैं, ये रीज़न होता है। अगर आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट लिंक होगा, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ जो आप डेली लाइफ में देखें। तो आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करिए, तो आप क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब देखिए अगर कोई कॉइल है, कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। कॉइल क्या होती है, जैसे मैं बोलूँ कोई वायर है, उसको आप राउंड राउंड में ऐसे लपेट दीजिए, इसको भी आप सोर्स से ऐड कर दीजिए, यहाँ पे भी दे दीजिए कोई वोल्टेज। अब यहाँ पे भी जब करंट जा रहा है तो ये वायर भी पोल, मतलब ये भी क्या कर लेगा, मैग्नेट बना लेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी वायर है, अगर आप उसमें आप सप्लाई दे रहे हैं तो वो वायर क्या करेगा, एज अ मैग्नेट काम करेगा, एज अ मैग्नेट काम करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कि वायर में मतलब पोल कैसे बनता है, मतलब किस पोल को हम नॉर्थ मानेंगे, किस पोल को साउथ मानेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, इसमें भी दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। ये वायर की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कॉइल को हिंदी में कुंडली बोलते हैं। कॉइल का मतलब ये होता है, अगर कोई वायर ले लिया आप, उसके आप पतले पतले टर्न बना दिए ऐसे राउंड करके, राउंड राउंड करके, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, उसे आप कॉइल बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़, जैसे मैंने एक ये सर्कुलर वायर ले लिया ऐसे, मतलब मैंने कोई वायर ले लिया है, ये गोला मैं बनाया हूँ, मेरी ड्राइंग मैंने बताया था बहुत ख़राब है, तो आप ड्राइंग में पीछे मत जाइए, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मैं बोलूँ आपसे, ये कोई वायर था, हमने उसका सर्कल बना लिया, इसमें हमने करंट फ्लो कराया इस साइड आई, इधर भी जाएगा आई, लेकिन नीचे आएगा तो इस साइड आई हो जाएगा, क्योंकि यही करंट जाएगा ऐसे, फिर नीचे आके ऐसे घूमेगा ना। तो हम इसको यहाँ ना लेके हम इसको अलग लेके थोड़ा समझते हैं, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, हम इसमें ये देखेंगे इसमें पोल कैसे आ रहा है, मतलब हम नॉर्थ पोल कौन सा मान रहे हैं, साउथ कौन सा मान रहे हैं, उत्तरी ध्रुव कौन सा मानेंगे और दक्षिणी ध्रुव कौन सा मानेंगे, हम ये देखेंगे। जैसे मैं इसको यहाँ अलग ले लिया, देखिए जब कोई भी, इसमें हम थंब रूल का यूज़ करेंगे। पहले थंब रूल देख लीजिए क्या होता है, मुझे आपको थोड़ा पहले बता देना चाहिए था, लेकिन आप यहीं साइड में देख लीजिए, समझ जाएंगे। जैसे अगर कोई वायर है, वायर में अगर ऊपर की साइड करंट जा रहा है, ऊपर की साइड करंट, अपर साइड करंट है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फील्ड की डायरेक्शन, मतलब फील्ड यानी कि मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस कैसे क्या होंगी, ये होंगी। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो उसके इस साइड से आएंगे, मतलब ऐसे होते हुए इस साइड से, पूरा इधर से होगी ऐसे निकलेंगी, मतलब पूरा राउंड में ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं थंब रूल। अगर इधर है तो क्या होगा, ऐसे होगा, इस साइड से निकलेगा, यानी जो लाइन्स जाएंगे वो ऐसे जाएंगे, ऐसे होगी, ऐसे ऐसे राउंड राउंड में घूम के निकलेंगी। मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर, ऐसे मैं बोतल को कंडक्टर मान लिया हूँ, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक लाइन्स होंगे वो ऐसे ऐसे जाएंगे, इसके चारों साइड से होते हुए ऊपर की साइड। अगर करंट ऊपर जा रहा है तब ऐसे होते हुए राउंड राउंड। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर ये ऊपर की साइड जा रहा है, ये अपर है ना, ये अपर है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे जाएगी इस साइड से। अब सेम कॉन्सेप्ट हम नीचे देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, करंट नीचे आ रहा है ना इस साइड। अगर करंट नीचे आएगा, अगर करंट नीचे आएगा, करंट क्या डाउन बढ़ रहा है, तो कर्ल की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे होगी इस साइड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे होगी। इसे हम थंब रूल बोलते हैं। थंब रूल का यूज यही होता है कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन थंब रूल से फाइंड करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला आपसे कि ये कोई बोतल है, मैं फिर से बोतल ले रहा हूँ, इसमें करंट नीचे की साइड फ्लो हो रहा है। अगर नीचे की साइड फ्लो हो रहा है ऐसे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे आएंगी। ये क्या है, करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या जाएंगे, इसके बोतल से इस साइड से ऐसे ऐसे होगी, नीचे की साइड आएंगे। तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, ऐसे इस साइड आ जाएंगे इसमें,
जैसे इसमें इधर था तो इसमें क्या होंगे, इधर आएंगे। अब देखिए ये दोनों लाइन, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक लाइन इधर से होके ऐसे होके इस साइड से ऐसे जा रही हैं, इधर क्या आ रही है, इस साइड से होके ऐसे बाहर जा रही हैं, इधर से होके ऐसे बाहर जा रही हैं, इधर से होके ऐसे बाहर जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, दूर की तरफ निकल रही है। तो क्या ये कहीं से होके आ रहे होंगे, ये कहीं से होके जरूर आ रहे होंगे, वो इधर से होके आ रही होंगी ऐसे। अब देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जहां से मैग्नेटिक लाइन इंटर करती है वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना आपको, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जहां से मैग्नेटिक लाइन निकलती है वो नॉर्थ, जहां एंड होती है वो साउथ, जहां से निकलती है नॉर्थ, जहां एंड होती है साउथ। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं मैग्नेटिक लाइन, ऐसे निकली है, फिर निकलने के बाद क्या होगा, इधर चलेंगे, कुछ लाइन इधर चलेंगे, कुछ लाइन इधर चलेंगे, कुछ इधर चलेंगे, कुछ इधर चलेंगे। तो ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ये कौन सा पोल हो गया, साउथ हो गया। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, किसी भी वायर में पोल फाइंड करेंगे, मतलब कौन सा, मतलब डायरेक्शन कौन सा क्या है। तो आप यहाँ भी ऐसे दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। देखिए बहुत आसान है फाइंड करना, बस आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए ये अगर ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, मतलब बच्चे आगे चले जाते हैं, लेकिन अभी भी आप पूछेंगे बहुत बच्चों से जो मतलब बहुत हायर क्लास में पहुंच गए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि कोई वायर है आप उसका पोल फाइंड करके बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन सब में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है, जो फ्लेमिंग हो गए हैं, मतलब जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जितने भी हैं, सबके रूल को आपको पढ़ना है। ये बहुत सिंपल है, इसमें मैं अपना आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ये जो साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने जो सारी चीज़ें बताई मैं आपको वही बता रहा हूँ, बस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, ये कोई सर्कुलर वायर था, क्या था, सर्कुलर वायर था। सर्कुलर वायर में इधर से करंट जा रहा है, इधर से निकल रहा है, मतलब इस साइड से करंट अपवर्ड जा रहा है, इधर से नीचे की तरफ से निकल रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब करंट अपर साइड से जाता है तो हम ये थंब रूल से कर्ल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। तो ऐसे होगा, इस ये डायरेक्शन होगा, और ये डाउनवर्ड था तो इसमें ये होगा। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये करंट कहीं से आया होगा तभी तो बाहर निकल रहा है। हम सपोज करते हैं करंट यहाँ से आया होगा, तो हमने क्या बोला था, जहाँ से करंट इनवर्ट होता है, मतलब अंदर से जहाँ से स्टार्ट होता है वो नॉर्थ पोल होता है, इसलिए हम इसको नॉर्थ पोल मान ले रहे हैं, और जहाँ एंटर हो रहा है वो साउथ पोल हो जाता है। इसी प्रकार से आप डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये डायरेक्शन फाइंड करने का फंडा था, बहुत सिंपल है। ये मैंने सर्कुलर वायर लेके आपको समझाया है। अगर आप कोई सोलेनाइड लेंगे, यानी अगर ये हेलिकल वायर लेंगे, सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें भी आप पोल का फाइंड कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ, मतलब एक पोल नॉर्थ आएगा, एक पोल साउथ आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर नॉर्मली कोई वायर है उसमें क्या होते हैं, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं ना, तो ऐसे ही उसमें दो पोल अपने आप इंड्यूस हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, दो पोल अपने आप आ जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। और एक कुछ चीजें और देख लीजिए आप, जैसे कि ये कोई वायर है, यहाँ पे आपने कोई स्विच लगा दिया, मतलब स्विच को मैं सीधे से ऐसे दिखा दे रहा हूँ। हमने यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, तो क्या होगा, जैसे कि जो कर्ल का पाथ होता है ना, वो सर्कुलर पाथ होता है। जैसे कि यहाँ से अगर आप, यहाँ से हमने स्विच को ओपन किया तो आगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, करंट आएगा। तो जैसे ये वायर है ना, वायर में जो कर्ल आएगा, जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, हम थंब रूल लगा रहे हैं, तो कर्ल की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे आएगी, इस साइड से होते हुए फ्लक्स निकलेगा। ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये सब इनविजुअल होता है। जैसे कोई भी वायर है ना, उसमें ये सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, आप इसको देख नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगा, ऐसे ऐसे करके, जैसे ये जाएगा तो ऐसे इस साइड से ये सर्कुलर पाथ बना लेगा। क्या बना लेगा, सर्कुलर पाथ। अगर जैसे आप इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कराऊँ मैं आपको, कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप, जैसे हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ भी मैग्नेट छोटा छोटा अगर हल्का कोई पार्टिकल ले लेंगे ना, कोई भी धूल कण ले लीजिए, कोई कागज़ ले लीजिए, कागज़ नहीं, कोई भी आयरन लेंगे ना, तो क्या होगा, वो इसी प्रकार से घूमने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई वायर है,
वायर से सटा के अगर आप ऐसे छोटे छोटे कुछ पार्टिकल रख देंगे ना, तो क्या होगा, वो अपने आप ये शेप में, मतलब जैसे वो पार्टिकल अपने आप इस शेप में अरेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर कोई वायर है उसके आसपास अगर आप छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे, किसके टुकड़े, आयरन के टुकड़े रखेंगे, वो टुकड़ा अपने आप इस प्रकार अरेंज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है तो वो क्या होगा, रैंडम वे में, मतलब उनका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, वो इधर उधर अरेंज रहेंगे। मतलब कोई आयरन इधर रहेगा, कोई आयरन इधर रहेगा, कोई आयरन इधर रहेगा, मतलब कोई उनका फिक्स शेप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सप्लाई को ऑन करेंगे ना, तो वो अपने आप इस शेप को एब्जॉर्व कर लेगा, इस शेप को एब्जॉर्व कर लेगा, इस शेप को एब्जॉर्व कर लेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है, कोई भी वायर है अगर आप उसमें सप्लाई देंगे, उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, क्योंकि क्या कर रहा है, वो इस शेप को एब्जॉर्व कर रहा है। सप्लाई देने के बाद कर रहा है, सप्लाई देने के पहले नहीं कर रहा है, सप्लाई देने के बाद वो शेप आ रहा है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे क्या मैं बोलूँ, कोई एक वायर है, आपने उसको सप्लाई दी, आप क्या करें, एक छोटा सा कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऐसे कोई ले लीजिए कोई कार्डबोर्ड, इसमें से वायर को पास कराइए इस साइड से उस साइड तक पूरा। पास कराने के बाद इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ रख दीजिए, हल्का फुल्का पार्टिकल रख दीजिए, छोटा छोटा पार्टिकल रखेंगे तो क्या होगा, जब आप सप्लाई को चालू करेंगे ना, तो देखेंगे वो जो शेप है ना, जितने भी आप इसके अंदर वो रखे रहेंगे, मतलब कि आयरन के टुकड़े, वो एक फिक्स शेप में अपने आप अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिक्स शेप में अपने आप अरेंज। अगर आप उसको ऐसे रख देंगे रैंडम प्लेस पे, एक इधर एक इधर एक इधर, तो क्या होगा, फिक्स शेप उनका अपने आप आ जाएगा। देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको रिलेट करके, मतलब हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब फिर उसका यूज़ देखेंगे कि मतलब उसका यूज़ इंडस्ट्री में कहाँ हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आपको चीज़ें मतलब बहुत आसानी से समझ आएंगी, और आपका क्या होगा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ तो लिए हैं आप, लेकिन अगर आपको पता है अच्छा इस चीज़ का यूज़ यहाँ हो रहा है, सर ने ये चीज़ बताए थे, हमने इन्वायरमेंट में ये चीज़ यहाँ देखी, अच्छा हाँ ये चीज़ सच में ऐसी चल रही है, सच में बुक में ये लिखा था, ये हो भी रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। तो चलिए, हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मैग्नेट का, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की बेसिक बारे में पढ़ लिया, कुछ रूल्स पढ़ लिए, और बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने का मतलब जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें अभी बहुत चैप्टर बचा है, मतलब बहुत, यानी कि मतलब मेरा करने का मतलब अभी मैंने 25% ही टॉपिक कवर किया है, 25%, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये सब भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो आपका सिलेबस 10th का बहुत कम हो गया है, पहले आपका जनरेटर था, AC DC में डिफरेंस था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब क्या हो गया, सब चीज़ों को कम कर दिया गया है। और यूपी बोर्ड वाले बच्चे टेंशन ना लें, जैसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे, कुछ बच्चों का मुझे पर्सनली मैसेज आया था, सर आप थोड़ा हिंदी में पढ़ाइए। ये बच्चों मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी ही है, ये इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ाने का मतलब क्या होता है, पूरा रिप्रेजेंटेशन आप सब कुछ इंग्लिश में बोलिए तो वो इंग्लिश होता है। मैं आप बस ये कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखा हूँ, तो इसका हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ समय समय पे, जैसे कि फील्ड्स ड्यू टू करंट, फील्ड्स ड्यू टू ए करंट कॉयल कंडक्टर, यानी कि किसी भी कोई अगर करंट कॉयल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे आती हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई ना। अब जैसे ये कर्ल है, ये कॉयल है, ये स्विच है, ये कहीं भी है, ये हिंदी ही रहेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी के लिए सबके लिए सेम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आज क्लास को यहीं रुकते हैं, और आगे के कॉन्सेप्ट को हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू।